जय श्री राधे, जय गौ माता। आज हम सब मिलकर धेनुमानस ग्रंथ का पाठ करेंगे। पहला सर्ग 50 दोहे से आगे। गौ माता सनातन संस्कृति का मूल आधार है। गौ माता का सम्मान, गौ गंगा गीता ही सनातन धर्म की धरोहर है, तो इनकी हमें रक्षा और गौ माता की सेवा करनी ही चाहिए। गौ सेवा से समाज में करुणा, धर्म और समृद्धि आती है। तो चलिए अब हम पाठ करते हैं। कर सुपात्र नित रहत सुदखिना, प्रतिदिन करहि पूज प्रदखिना। पुत्र काम लगी करि नित पूजा, शरणागत भय भाव न दूजा। रानी सुदक्षिणा जी हाथ में अक्षय पात्र लेकर चलती है, अर्थात गाय के लिए हमेशा ही तुम्हारे हाथ खुले रहने चाहिए। प्रतिदिन पूजा करके प्रदक्षिणा करती है। पुत्र कामना रखकर नित्य पूजा करके पूरी तरह से शरणागति का भाव है और कोई दूसरा भाव नहीं है। एक दिन गिरिगवर में जाई, माया रचित सिंह तय आई। झपटी नंदिनी नृप सह रोषा, कहा सिंह मोई नहीं कछु दोषा। एक दिन पहाड़ की गुफा में नंदिनी चढ़ते चढ़ते चली गई। राजा की परीक्षा लेने के लिए गौ माता ने माया जनित एक सिंह प्रकट किया, जो नंदिनी पर झपट गया। राजा ने कुपित होकर बाण निकालना चाहा। वह सिंह बोला, मुझे गौ मारने में कोई दोष नहीं लगेगा। मोर आहार मिले मोहि आजू, तू किमि बीच परे सुन राजू। मेरो कछु न सकत तू बिगारी, व्यर्थ परिश्रम चाल तुम्हारी। हे राजा, मुझे मेरा आहार मिल गया है, तू क्यों बीच में पड़ता है? मेरा तू कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, तेरा परिश्रम और चाल सब व्यर्थ ही जा रही है। आतुर भाव गिरा नृप आजू, विनती सुनो मोरी बन राजू। मोरी बलिली जोई छांडो, नत्रु आज बनी मैं अग बांडो। राजा आर्त भाव से कहने लगा, हे वन के राजा, मेरी विनती सुनो, आप इस गौ माता के बदले मेरी बलि ले लो, नहीं तो आज मैं पाप का भांडा बन जाऊंगा। काहे को मूर्ख बने ऐसी गाय अनेक, आनि दही गुरु तो सही, देख विचार विवेक। जय गौ माँ जय गोपाल। हे राजा, तुम मूर्ख क्यों बनते हो? ऐसी ऐसी अनेकों गाय लाकर गुरु को देखकर उन्हें प्रसन्न कर सकते हो तुम? विवेक धारण करके विचार करके देख लो। नृप तब कहा सुनो मृग राजू, क्षत्रिय नितरक्षक मही काजू। निंदा मलिन प्राण अरु राजू, तजी बम सम नश्वर साजू। तब राजा दिलीप बोले, हे सिंह सुनो, क्षत्रिय का जीवन पृथ्वी पर केवल गौ रक्षा के लिए ही होता है। हमारे लिए प्राण और राज्य का कोई महत्व नहीं है। हम समस्त नश्वर पदार्थों को वमन समझकर त्याग देते हैं। यह सुनकर सिंह अंतर्ध्यान हो गया। तब गुरु भक्ति दया को भाऊ, मैं प्रसन्न मांगू वर राऊ। केवल दूध दीन नहीं गाई, काम धेनु मोह समझो भाई। गौ माता प्रसन्न होकर बोली, हे राजा, तेरी गुरु भक्ति और गौ के प्रति दया के भाव को देखकर मैं प्रसन्न हो गई हूँ। मैंने तो तेरी परीक्षा लेने के लिए ऐसा दृश्य प्रकट किया। अब तुम वरदान मांग लो। मुझे केवल दूध देने वाली सामान्य गाय मत समझो, मैं संपूर्ण कामनाओं की पूर्ति करने वाली कामधेनु हूँ। परिपाद तनु रज लिपटाई, सकल मनोरथ पूर्ण पाई। एक वर्ष भीतर सुत हो, जगत प्रसिद्ध नाम रघुसो। राजा गौ माता के चरणों में गिर पड़े, रज पर लोट लुटपोट हुए, सारे मनोरथ पूर्ण हुए। गौ माता ने कहा, 1 वर्ष के भीतर तेरे पुत्र होगा, जिसका नाम रघु होगा और वह जगत में प्रसिद्ध होगा। तासो वंश भयो विख्याता, गौ सेवा कर फल यह ताता। एक बार रघु यज्ञ कराही, सर्वस दान दिए द्विज पाही। उनसे रघुवंश विख्यात होगा। हे तात, यह सब गौओं का प्रताप है, गौ सेवा का फल है। एक बार राजा रघु ने यज्ञ किया, जिसमें सर्वस्व दान करके ब्राह्मणों को प्रसन्न किया। ऋषिवर तंतु शिष्य कर, कौतस नाम विख्यात। गुरु दखन के कारज, आयो रघु की थात। जय गौ माँ जय गोपाल। वर्तंतु नाम के एक ऋषि थे, जिनका एक श्रेष्ठ शिष्य हुआ, जिसका नाम कौतस हुआ। वे गुरु दक्षिणा के लिए राजा रघु के स्थान पर आए। बहुविधि मुनि भूप सत्कारे, माट भांड पद कमल पखारे। समझो कौतस कछु नहीं बोले, अब का करो मन ही मन डोले। मुनि कौतस का राजा ने खूब सत्कार किया, मिट्टी के बर्तन पर चरण धोए। कौतस जी समझ गए कि राजा इस समय सर्वस्व दान कर चुके हैं, इसलिए गुरुदक्षिणा के संबंध में कुछ भी बात नहीं कही। मन ही मन डोल गए, और अब मैं क्या करूं? दक्षिणा सुत बोले कर जोरी, मुनिवर आय सुधी जो थोरी। कहा कौतस का कहूँ नरेशु, गुरु दक्षिणा काज फिरूं देशु।
सुदक्षिणा के पुत्र राजा रघु ने हाथ जोड़कर कहा, हे मुनिवर, मुझे थोड़ी आज्ञा दीजिए। कौतस जी बोले, हे राजा, मैं क्या करूं? गुरु दक्षिणा जुटाने के लिए देश में भ्रमण कर रहा हूं। कही नृप निशा करूं विश्रामू, प्रातकाल आवई अभिरामू। नृप निज सेन दीन आदेशु, चढ़ कुबेर पहु पाई संदेशु। राजा ने कहा, हे प्रभु, रात्रि को विश्राम कीजिए, प्रातःकाल सुंदर समय प्रस्थान करना। राजा ने अपनी सेना को आदेश दिया कि कुबेर पर चढ़ाई करो। यह संदेश कुबेर को मिल गया। रातई रात भरी नृपकोशु, हर्षि दीन निज सत्य भरोशु। भयो विवाद मोहि सोई दीजो, कह रघुराज सबई प्रभु लीजो। राति रात में राजा रघु का कोष भर दिया। हर्षित होकर सारा कोतस के चरणों में समर्पित कर दिया। उन्हें अपने सत्याचरण पर पूरा भरोसा था। राजा रघु और कोतस में विवाद शुरू हुआ। कोतस बोले, मुझे थोड़ा दीजिए। रघु बोले, हे प्रभु, आप सब ले लीजिए। रीति नीति धन भारती, त्याग हेतु जह बाद। लड़त चाह महाभारत, रामायण तजिपाद। जय गो माँ जय गोपाल। भारतवर्ष की रीति धन्य है, जहाँ त्याग के लिए, छोड़ने के लिए विवाद होता है। महाभारत की लड़ाई चाह की है, लेकिन रामायण की लड़ाई बड़ों का अनुसरण करके छोड़ने की है, त्याग की है। राजभवन गो सदन समीपो, रिद्धि सिद्धि बसी गो में द्वीपो। उत्तम वृषभ मूत्र जहि सूंगा, बांझ गर्भ धारे के गूंगा। राजभवन और गौ सदन की नींव एक साथ रखी जाती थी, दोनों पास पास होते थे। रिद्धि सिद्धि गौमय के द्वीप में रहती है। उत्तम बैल के मूत्र सूंघने से बांझ स्त्री भी गर्भ धारण के योग्य हो जाती है एवं गूंगा व्यक्ति बोलने लग जाता है। गोधृत लेपन करें पुराना, उतरे ज्वर तनु स्वस्थ सुखाना। सब प्रकार गौ रक्षा कीनी, तिनके नाम गोत्र रखी लीनी। जय गौ माँ जय जय गोपाल। जो व्यक्ति ज्वर से पीड़ित हो, जिसको बहुत पुराना बुखार हो, उस पर पुराने गौ घृत का लेपन करना चाहिए। अगर कहीं से मिल जाए पुराना गौ घी, उसका ज्वर उसी समय उतर जाता है और शरीर स्वस्थ और सुखी हो जाता है। जिस व्यक्ति ने सब प्रकार से गौरक्षा की, उन्हीं के नाम से गोत्र प्रचलित हुआ। गौरज संतत पावन भारी, ब्रह्म सकल निज अंगन डारी। तीर्थ गवन भोजन द्विज दीने, व्रत उपवास तपस्या कीने। गौमाता की धूल सदा बहुत ही पवित्र है। ब्रह्म ने अपने अंगों में इसी धूल को लगाया है। तीर्थ में जाना, ब्राह्मण भोजन, व्रत उपवास तपस्या करने का, सकल दान हरि सेवन कीना। धरा भ्रमण सर्वदा सतलीना। ज्ञान ध्यान से पुण्य जो आवे, गौ तृण दिए सकल नर पावे। सब प्रकार का दान, भगवान की सेवा, पृथ्वी का भ्रमण, सदा सत्य व्रत धारण करना, जितनी भी शिक्षा दीक्षा जगत में जहाँ तक है, ये सारा पुण्य गौ माता को तृण मात्र देने से मिल जाता है। जो गैयन को मारते, ताको तत्क्षण मार। क्षमा नहीं ते दीजिए, उतरी धरा को भार। जय गौ माँ जय गोपाल। जो गाय को मारते हैं, उनको उसी समय मार डालना चाहिए। वे लोग क्षमा के पात्र नहीं हैं। धरती का भार उतार देना चाहिए। गौ की पूंछ पकड़ी के झारे, भागे रोग एक पखवारे। बिन गौमूत्र आई नहीं सुचिता, गौ में बिना पाई नहीं मुदिता। जो व्यक्ति गौ की पूंछ पकड़कर झाड़ा लगाता है, उससे एक पखवाड़े में रोग भाग जाते हैं। बिना गौमूत्र का सुचिता नहीं आती एवं बिना गौमय के प्रसन्नता नहीं मिलती। धर्मराजी है शब्द पुरातन, सत्ता सद्गुण संग सनातन। जय जय देश धर्म को राजू, सबल स्वस्थ गौवंश समाजू। यह शब्द बहुत पुराना है। धर्मराज, इसका मतलब है धर्मराज दोनों एक साथ रहें। बिना धर्म के सत्ता भ्रष्ट हो जाती है। इसलिए सनातन परंपरा है कि धर्म एवं सत्ता साथ साथ रहनी चाहिए। जिस जिस देश में धर्म का राज होता है, वहाँ का समाज एवं गौवंश सबल और स्वस्थ होता है। यहाँ एक बात ध्यान देने योग्य है, धर्म ऊपर है, राज नीचे है। धर्म प्रमुख है, राज गौण है। अर्थात धर्म में राजनीति ना आए, बल्कि राजनीति पर धर्म का अंकुश रहना ही चाहिए। एक बार ज्ञानी मिथिलेशु, गाय निवारी चरई जहि देशु। तई अग नरक दरस सो होवे, करूँ विचार धेनु जब रोवे। एक बार ज्ञानी मिथिलापति राजा जनक जा रहे थे और चरती गाय को रास्ते से हटाया, जिसके कारण उस पाप के कारण राजा को नरक का दर्शन करना पड़ा। इसलिए विचार करो, जब गाय रोती होगी तो क्या होगा। निगम धेनु द्विज नित सत बाधी, सती निर्लोभ दान में आदि। सुघर कल्प तरु छाया पावे,
गौ तब कामधेनु बन जावे। विप्र, गाय, वेद, सत्य बोलने वाले, सत्यवादी, सती नारी, निर्लोभ और दान, इन 7 ने पृथ्वी को धारण कर रखा है। जब गौ अच्छे घर रूपी कल्प तरु की छाया में पलती है तो गौ माता कामधेनु बन जाती है। निरपराधनी गौ निर्दोषा, निरपराधनी गौ निर्दोषा, पीर जोग नहीं कारोषा, पावन गौ मंगल की दाता, स्वर्ग सोपान सनातन माता। निरपराधिनी गौ माता निर्दोष है, वह पीड़ा योग्य नहीं है, उस पर क्रोध कभी नहीं करना चाहिए। पवित्र गौ माता मंगल देने वाली है, मंगल करने वाली है, स्वर्ग की सीढ़ी है, सनातन की माँ है। गौ तीर्थ पावन करे, सरिता सुरसरी आदि, जय रज पुष्टि निवासिनी, इतर धेनु बिन बादी, जय गौ माँ जय गोपाल। गौमाता तीर्थों को भी पवित्र करती है। नदी, गंगा आदि भी गौमाता से ही पवित्र होती हैं, जिसकी धूल में पुष्टि का निवास है और सब बिना गाय के व्यर्थ है। जय गौ माँ जय गोपाल।